हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुरेश सैनी और आज नॉलेज बाबा चैनल पे मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आज आपको इंसर्ट के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस वीडियो में मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बताऊँगा आपको कि इंसर्ट की किस तरह की शेप होती है और इंसर्ट की डिस्क्रिप्शन, उसका सिंबल और उसमें कितनी डिग्री का एंगल होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों पे आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस करूँगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये मेरी कोई इंसर्ट है एक, ठीक है दोस्तों। तो ये जो इसकी शेप है वो है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। ठीक है, अगर मैं इसकी हिंदी की बात करूँ तो इसको षटकोणीय बोलते हैं हम। षटकोणीय। और जो इसका सिंबल आएगा वो एच से, और इसका जो कोण होगा इस इंसर्ट का, इस तरह की शेप की इंसर्ट जो होगी एच में, ठीक है, एच से जो इंसर्ट शुरुआत होती है उसका एंगल हमेशा 120 डिग्री आएगा। ठीक है दोस्तों। और दूसरी मेरी इंसर्ट है इस शेप की। इसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसमें 6 एज है। और इसमें मेरे 1 2 3 ये मेरा 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6, ये 7, ये 8। ठीक है दोस्तों, इस तरह इंसर्ट है ये। तो इस इंसर्ट को हम बोलते हैं ऑक्टागोन। इसकी डिस्क्रिप्शन की बात करें हम, ऑक्टागोन। और अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसको अष्टकोण कहते हैं, अष्टकोण। ठीक है, इसका जो सिंबल होगा वो ओ होगा। और इसके एंगल की जब मैं बात करूं तो इसका जो एंगल आएगा वो 135 डिग्री आएगा। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद पेंटागन इंसर्ट आती है एक। पेंटागन जो इंसर्ट होगी वो मेरी वो इस शेप में इंसर्ट होती है, ये इस शेप में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेंटागन। और इसके और इसको मतलब हिंदी में पंचकोणा बोलते हैं। ठीक है। और इसका सिंबल पी होगा। और इसके एंगल की बात करें तो 108 डिग्री होगा वो। ओके। और उसके बाद में मैं इंसर्ट की बात करूं तो एक मेरी होती है क्वाड्रेगुलर नाम की इंसर्ट होती है, जो मेरी मतलब ये शेप होती है उस इंसर्ट की। ठीक है। NGULAR। ठीक है, अगर हिंदी में बात करूँ इसकी तो इसको चौकोनाकार कहते हैं हम। चौकोनाकार। ठीक है। और इसका जो सिंबल होगा वो एस होगा। और एंगल की बात करूँ इसमें तो इसमें हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, आप इंसर्ट को ऐसे लगा लो तो ये मतलब एकदम सीधी है, तो ये मेरा 90 डिग्री हो गया। ठीक है। और इसके बाद में मैं बात करूँ तो ट्रायंगुलर नाम की भी एक इंसर्ट होती है, जो मतलब मेरी TNMG वगैरह इंसर्ट नहीं होती, ये तो बहुत ज़्यादा यूज होती है टर्निंग में मेरी।
तो ठीक है, ये मेरी होगी त्रिएंगुलर और त्रिकोणीय, जिसको मतलब हिंदी में हम बोल सकते हैं त्रिकोणीय। और ये इसका जो सिंबल होगा वो टी से होता है, और टी से जो भी इंसर्ट की शुरुआत होगी तो उस इंसर्ट का एंगल हमेशा 60 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम बात करेंगे रोम्बुस नाम की इंसर्ट होती है एक, तो इस इंसर्ट की हम बात करें तो ये इंसर्ट इस तरह होगी मेरी। ठीक है दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंसर्ट से रिलेटिव, तो ज़रूर वीडियो पे बने रहना, तो आपको ज़रूर कुछ समझ में आएगा। तो इस इंसर्ट को, इसकी जो शेप होती है इंसर्ट की, वो इस तरह की होती है, और इसको हम रोम्बुस नाम से मतलब इसकी डिस्क्रिप्शन होती है। तो मतलब अगर मैं हिंदी में बात करना चाहूँ इसकी, तो इसको हम विषम कोण बोल सकते हैं। विषम कोण, ठीक है दोस्तों। और इस इंसर्ट की जो सिंबल होगा वो होगा आपका सी। तो और इससे इंसर्ट का एंगल होगा मेरा 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री एंगल की मेरी एक WNMG भी इंसर्ट यूज होती है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक इंसर्ट होती है। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन होती है वो, और जो मतलब त्रिकोणमिति होती है ऐसे, तो वो मैं आगे बताऊंगा आपको, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो इसके बाद में सेम इंसर्ट की एक इंसर्ट और मिलेगी आपको, यही सेम। ठीक है, ये सेम इंसर्ट होती हैं, ये मतलब 3-4 इंसर्ट हैं ऐसी सेम सेम, लेकिन उनका क्या है, उनकी शेप सेम है, लेकिन उनकी जो उनका जो सिंबल है वो अलग होगा। और मतलब ये सी तो वो डी आएगा, ई एफ है, एम वी, ऐसे मतलब 4-5 उसके सिंबल हैं, और पर इनका एंगल जो होगा वो अलग अलग आएगा। तो इसको भी हम सेम बोल सकते हैं, मतलब सेम है ये, इसकी डिस्क्रिप्शन की बात करूँ तो मैं, लेकिन इसका जो सिंबल है वो अलग होगा, वो हम करेंगे डी से। ठीक है, और इसकी एंगल जो आएगा 55 डिग्री। ठीक है, अब सेम इंसर्ट ही होगी वो भी एक और, ये उसकी शेप है, ये मतलब रोम्बुस नाम की मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन है, और इसका सिंबल होगा जो ई, और एंगल की बात करूं मैं तो ये होगा 75 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा पेज ले लेता हूं मैं। उसके बाद में मैं बात करूं, एक मेरी इंसर्ट होती है जिसकी शेप है इस तरीके से होती है। ठीक है, और ये होती है मेरी रेक्टेंगुलर नाम से इंसर्ट होती है ये। ठीक है, और अगर हम मतलब आयताकार बोलते हैं इसको हिंदी में, आयताकार, और इसके सिंबल की बात करूं तो ये मेरा
एल होता है, और एंगल की बात करूँ तो इसका 90 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में एक मेरी इंसर्ट आती है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जो इंसर्ट होती है वो मेरी उसकी शेप जो होगी वो मतलब इस तरीके से होगी वो, बिल्कुल मतलब ये वाली शेप रहती है उसमें। ठीक है, मतलब चतुर्भुज टाइप की, मतलब चतुर्भुज बोल सकते हैं जिसको हम DRILATERAL। ठीक है, और इसका जो सिंबल होगा वो ए होगा, और एंगल जो होगा वो 85 डिग्री होगा। और अगर हिंदी में हम इसको बोलेंगे चतुर्भुज। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में सेम सेम मतलब शेप होती है, एक इंसर्ट और होती है, सेम ही उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, लेकिन उसका जो सिंबल होगा वो बी होगा। और एंगल की बात करूँ तो उसका एंगल भी चेंज हो जाएगा, वो 82 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद एक और इंसर्ट होती है, सेम ही होती है वो इंसर्ट भी, और उसकी डिस्क्रिप्शन भी सेम ही है यही। और उसकी मतलब सिंबल की अगर मैं बात करूं तो उसका जो सिंबल होगा वो मेरा के होगा, और एंगल भी चेंज हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, और एक होती है मेरी इंसर्ट है, मतलब गोलाकार आकार की होती है ना, बिल्कुल मतलब इस तरीके से। तो इस इंसर्ट की जो डिस्क्रिप्शन होती है वो मेरी मतलब गोलाकार होती है। स्फीयर मतलब इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बात करें तो इसको गोलाकार। और इसका जो सिंबल होगा वो आर होता है। लेकिन इस इंसर्ट में ना कभी भी याद रखना आप, जो गोलाकार जो इंसर्ट होती है ना उनमें कोई एंगल नहीं होता है। तो इस तरह की जो भी इंसर्ट होगी उसमें कोई एंगल नहीं होता है। और इसके बाद में हम जो बात करेंगे, जो इंसर्ट मेरी रफिंग में मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होती है टर्निंग में, तो वो होती है मेरी ये WNMG इंसर्ट होती है। और WNMG जो इंसर्ट है उसका जो एंगल होता है उसका होता है 90 डिग्री। और वो इंसर्ट है मतलब इस तरीके से होती है ऐसे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होती है, ऐसी इंसर्ट होती है। तो ये मेरी इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो त्रिकोणमिति होती है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक, और हिंदी में त्रिकोणमितीय बोलते हैं। त्रिकोण मितीय, इसका सिंबल W होता है, और 80 डिग्री एंगल होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको मतलब इंसर्ट में किस तरह की शेप होती है, तो और ये कितने डिग्री एंगल होता है, और उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में इस वीडियो में चर्चा किया है। तो ज़रूर आपको समझ में आया होगा। और बाकी आपको अगर ये सब चीज़ें पता है ना, तो आप मतलब अब जैसे टी है तो
TNMG होगी मेरी, ठीक है। तो ये इंसर्ट क्या है मेरी, रफिंग वगैरह में बहुत यूज होती है, तो इसका 60 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है, इस इंसर्ट का। CNMG भी होता है 80 डिग्री, DNMG हो गया 55 डिग्री। मैं आपको बता देता हूँ जैसे इंसर्ट के बारे में, मतलब TNMG इंसर्ट होगी मेरी, ठीक है दोस्तों। इस इंसर्ट का मतलब जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होता है, ठीक है। VNMG इंसर्ट का 35 डिग्री एंगल होता है। उसके बाद में हो गया CNMG का 80 डिग्री होता है, ठीक है। DNMG, तो DNMG की बात करूँ तो इसमें जो एंगल होगा वो होगा मेरा 55 डिग्री। SNMG होता है, ठीक है, SNMG में मेरा 90 डिग्री होता है। अब 90 डिग्री जैसे मैंने बताया भी था, देखो ये इंसर्ट है SNMG में, मैंने क्या बताया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री मेरा देखो यहाँ पे, ठीक है, इसका जो सिंबल था वो S है और इसमें 90 डिग्री हो गया, तो ये SNMG इंसर्ट है मेरी। तो एक मेरी WNMG होगी, ठीक है, जिसमें 80 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये मेरी जो इंसर्ट है, मैंने थोड़ा मोटा मोटा बताया आपको, तो ये मेरी मतलब नेगेटिव इंसर्ट होती है ये सभी। और पॉजिटिव इंसर्ट की मैं बात करूं तो ये मेरी हो गई CCMT, ठीक है, VBMT, DCMT, TCMT, SCMT और WCMT, ठीक है। ये मेरी आंसर है, मेरी पॉजिटिव है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, नेगेटिव इंसर्ट, ठीक है, और ये हो गई मेरी पॉजिटिव। ये मेरी होगी पॉजिटिव इंसर्ट, ठीक है दोस्तों। और अभी जैसे मैं बात करूँ आपसे कि एक इंसर्ट हम लेते हैं, आपको थोड़ा सा और कुछ समझा देता हूँ। मतलब ये वीडियो मतलब थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको इंसर्ट से रिलेटिव बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। अब जैसे मान लो मैं बात करूँ DNMG इंसर्ट की, ठीक है, DNMG, ठीक है। आप इंसर्ट की जो डब्बी होती है उसके पीछे मतलब पूरी उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है, मतलब ऐसे। अब ये इंसर्ट इतनी नहीं होती कि DNMG आपने बोल दिया, इसके मतलब नंबरिंग होती है, जैसे 1204, जैसे 120408 या 04 भी हो सकता है। अब इस इंसर्ट में है ना, डी डी क्या होता है, मतलब जो फर्स्ट में होता है, मतलब ये होता है फर्स्ट वाला, ये होगा मेरा इंसर्ट की शेप, इंसर्ट शेप, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होगा मेरा इसका क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल। अगर मैं इसकी बात करूं M की, तो ये होता है टॉलरेंस, ERNC, ठीक है, ये हो गया टॉलरेंस। और G की मैं बात करूं तो G हो गया मेरा इसका टॉप जो सरफेस होता है, अब ये क्या है, 12, 4,
और 0.8। तो ये 12 जो है 12 है, ये है इसकी कटिंग एज लेंथ, कटिंग एज लेंथ, ठीक है, कटिंग एज लेंथ। और 0.4 क्या हो गया इसमें, ये हो गई इसकी इंसर्ट की थिकनेस, इंसर्ट थिकनेस, ठीक है, ये इंसर्ट की थिकनेस हो गई। और मैं बात करूं 0.8, यहाँ 0.8 0.4 भी हो सकता है, ठीक है, 0.2 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मतलब ये मतलब इंसर्ट की जो कॉर्नर रेडियस होता है, मतलब इंसर्ट कॉर्नर रेडियस, ठीक है दोस्तों। तो इस पे तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा आगे। तो ये मतलब मैंने एक मोटा मोटा बताया है, ठीक है। तो आज ज़रूर आपको कुछ समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और मिलते हैं कुछ अगली वीडियो में नया लेके आपके लिए, तब तक